हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। जी दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी स्पेशल्स जिला दर्शन सीरीज। ठीक है, इसमें हम देख रहे थे जिलावार, और उसी के परिप्रेक्ष्य में नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें वीडियो नंबर चौथा है, जिसमें हम प्रयागराज मंडल को देखेंगे। और प्रयागराज मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, तो इन चारों जिलों को आज एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, तो ये प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। ये चौथा वीडियो है। इसके पहले जो है 3 वीडियो आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने अलीगढ़ मंडल, आजमगढ़ मंडल और आगरा मंडल तीनों देख चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, चैनल पर जाए आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यूपी के एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं जहाँ पे यूपी स्पेशल पूछा जाता है, उन सभी के लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। खासकर यूपी ट्रिपल एससी, जहाँ पे आप देखते हैं 20 क्वेश्चन इस समय यूपी स्पेशल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ये मैप में देख रहे हैं, ये है प्रयागराज मंडल टोटल। ठीक है, यहाँ पर है प्रयागराज मंडल, यहाँ पर ये जो है आजमगढ़ मंडल पड़ता है बगल में। तो इस तरीके से ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्रयागराज जिले की बात करेंगे। तो कौन कौन से जिले से सीमा बनाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जौनपुर से सीमा बनाता है, भदोही, मिर्ज़ापुर, मध्य प्रदेश राज्य से मिलता है प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से जो है जिला टच करता है। तो ये हो गया प्रयागराज के जिले आसपास के। इसके बाद अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे कि इसका मुख्यालय प्रयागराज का, तो प्रयागराज में है। मंडल, ये प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। ये मंडल की बात करें तो काशी, अयोध्या और तीर्थराज प्रयाग के त्रिकोण का पुरातन केंद्र रहा है। इसका पूर्व नाम संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं, कुंभ नगरी के नाम से भी जानते हैं। तीर्थराज, इलाहाबाद इसके पहले नाम हुआ करता था। अमरूद नगरी, क्योंकि अमरूद बहुत यहाँ पर उत्पादन होता है। ईश्वर का निवास स्थान भी इसे कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे स्थापना और इतिहास की बात करें तो यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती यानी त्रिवेणी नदियों के संगम तट पर स्थित है। ये तीर्थराज, जो कि प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है, यानी कि न्यायालय जो प्रदेश का है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में, इसलिए न्यायिक राजधानी कहा जाता है। इस जनपद में महाकुंभ और कुंभ के अतिरिक्त माघ मेला का भी आयोजन होता है। वर्ष 1575 के मुगल सम्राट अकबर ने प्रयाग का नया नाम इलाहाबाद रखा था, जिसे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2018 में परिवर्तित करके पुनः प्रयागराज कर दिया। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार अगर हम देखें तो सम्राट हर्षवर्धन प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष पे महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा राजधानी से लाए समस्त धन को दान कर देता था। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि कार्य पूरा होने के बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ यहीं से किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग को मिलाकर प्रयाग बना और इसी क्षेत्र का नाम प्रयाग पड़ा। इस नगरी के अधिष्ठाता भगवान विष्णु स्वयं है। यहाँ भगवान के 12वें स्वरूप विद्यमान है, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। यह क्षेत्र जो है ऋषि भारद्वाज और ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली रही है। इस जनपद का वर्तमान झूसी क्षेत्र में चंद्रवंशी राजा पुररवा का जो है राज्य था। वर्ष 1801 में अवध के नवाब ने इस क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया था, जिसे सैन्य क्षेत्रों के लिए ब्रिटिश ने इस्तेमाल किया था। 1858 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों के सरकार अधीन आ जाने के पश्चात इस क्षेत्र का नाम इलाहाबाद रखा गया। इसका क्षेत्रफल टोटल इलाहाबाद का है या प्रयागराज का है 5482 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अक्षांश रेखा 25 मिनट 27 डिग्री से 25 मिनट 50 डिग्री उत्तर और देशांतर रेखा 81 मिनट 50 डिग्री से 81 मिनट 84 डिग्री पूर्व में ये अवस्थित है। यहाँ पर गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, पूर्व में संत रविदास नगर, जिसको अभी हम भदोही के नाम से जानते हैं, और मिर्ज़ापुर से इसका सीमा रेखा बनती है। पश्चिम में कौशाम्बी और चित्रकूट से, उत्तर में प्रतापगढ़ और दक्षिण में रीवा, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, उससे जो है सीमा रेखा बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH76E, NH24B, NH096, NH076, NH27 और NH02, इतनी राजमार्ग रेखाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग रेखाएं जो है गुजरती हैं। नदियां जो है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी बहती है, जो कि लुप्त है इस समय। लावाय कला एक झील है। ठीक है, लावाय कला इलाहाबाद की झील है। ऊर्जा परियोजना की बात करें तो निचली गंगा नहर, शारदा नहर, रिहंद नदी घाटी परियोजना, बेलन, टोंस नहर, मेजा जलाशय, ये सभी परियोजना जो है इलाहाबाद में है।
उद्योग धंधा की बात करेंगे तो प्रयागराज में मूंज का उद्योग होता है, गैस सिलेंडर एवं कंप्रेसर बनाए जाते हैं, उर्वरक कारखाना है फूलपुर में जो कि प्रयागराज में ही पड़ता है, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड है, भारत पंप एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड है, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म है, आईटीआई सिल्का सैंड कारखाना, दुग्ध सहकारी समिति जो कि प्रदेश में प्रथम यहीं पर बनाई गई थी, एवं नैनी एरोस्पेस लिमिटेड। तो ये सभी उद्योग धंधे हैं। पक्षी और अभ्यारण्य की बात करें तो चांद खमरिया ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व एक जो प्रयागराज में स्थित है, ओडीओपी के तहत मूंज और कास उत्पाद को रखा गया है और जीआई टैग दिया गया है इलाहाबादी अमरूद को। ठीक है। प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो 2 लोकसभा सीटें हैं, एक प्रयागराज और दूसरा फूलपुर। विधानसभा क्षेत्र जो है टोटल यहाँ पे 12 है। विधानसभा क्षेत्र टोटल कितना है? 12 है। ठीक है। यहीं पे करछना है, यहीं पे सोराव है, मेजा है, यहीं पे फूलपुर है, प्रतापपुर, कोराव, ठीक है, फाफा मऊ और प्रयागराज पश्चिम, उत्तर और हंडिया। तहसीलों की संख्या टोटल 8 है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास खंड की संख्या टोटल कितना है? 23 है। कुल ग्राम आबादी कुल ग्राम है 3178, आबाद ग्राम की संख्या 2809, कुल ग्राम पंचायत 1637, एक नगर निगम है, 8 नगर पंचायत है। अब प्रयागराज की जनसंख्या की बात करें तो 59,54,391 पर जो है जनसंख्या, जिसमें शहरी जनसंख्या प्रतिशत 24.7% है और ग्रामीण यहाँ पे 75% निवास करती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग कितना है? तो 2.98% जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। टोटल यहाँ पे लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोग 72.32% हैं। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 1086 प्रति वर्ग व्यक्ति में जो है व्यक्ति निवास करते हैं किलोमीटर में। ठीक है। लिंगानुपात 901 है। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे 20.63% रहा था। संस्थान की बात करते हैं, इलाहाबाद में कौन कौन से संस्थान है? तो वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, स्थापना किया गया था 1887 में, तो ये स्थित है। प्रोफेसर राजेंद्र यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय 2016 में स्थापना किया गया। राज्य विश्वविद्यालय, जगत तारण महिला विद्यालय, ईसीसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999 में स्थापना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2024 में, नेहरू ग्राम भारतीय डीम्ड विश्वविद्यालय 2008 में, यूनाइटेड निजी विश्वविद्यालय 2021, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो कि झूसी में पड़ता है, नादर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, शीलाघर बिंडा संस्थान, केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान एवं अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सोलर सिटी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो प्रस्तावित है, इको नॉलेज पार्क कहाँ पर? खुसरो बाग में, नेहरू पार्क, हाथी पार्क, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेलगांव प्रयागराज में, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यहीं इलाहाबाद में, सरस्वती हाईटेक सिटी है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है, जवाहर तारामंडल और केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय है। उत्सव मेला की बात करें तो यहाँ पे त्रिवेणी महोत्सव होता है, माघ मेला या शिल्प मेला लगता है, महाकुंभ मेला और गंगा महोत्सव लगता है। दर्शनीय और धार्मिक स्थल में कुंभ मेला और संगम देखने लायक है। भरद्वाज आश्रम है, पातालपुरी मंदिर है, प्रयागराज का किला है, अक्षय वट है, शिव कुटी है, श्रृंगवेरपुर धाम है, प्रतिष्ठानपुरी है, मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, सरस्वती कूप, आलोप शंकरी शक्ति पीठ मंदिर, बेनी माधव मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम, दुर्वासा ऋषि आश्रम, ललिता देवी मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर आदि स्थित हैं। प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे तो नवीन यमुना सेतु बनाया गया, खुसरो बाग है, आनंद भवन कहाँ पर है? तो प्रयागराज में ही, रानी महल, मिंटो पार्क, जवाहर प्लेनेटोरियम पार्क, इसके अलावा अशोक स्तंभ, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और भारद्वाज पार्क, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? प्रयागराज में। भाषा और बोली की बात करें तो बघेली बोली बोली जाती है और साथ ही साथ अवधी बोली की भी बोली जाती है। वर्ष 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई।
अगला पॉइंट है, हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टिकार पूरा होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, हरिवंश राय बच्चन, मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, रामानंदाचार्य जी महाराज, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं, ये सभी जो है इलाहाबाद से रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है। जनपद में प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क प्रस्तावना प्रस्तावित है। जनपद में व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना की घोषणा है। 2017 में स्थापित प्रदेश का सबसे बड़ा बिहार चांद खमरिया किड्स मृग आरक्षित वन क्षेत्र है जो मेजा में पड़ता है, स्थापित है। ठीक है। साहित्य केंद्र यहाँ पे राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय स्थित है। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में, हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना 1927 में, इलाहाबाद संग्रहालय, प्राग संगीत समिति, भारतीय भवन पुस्तकालय, निराला आर्ट गैलरी, प्रयागराज में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र भी स्थित है। तो ये हो गया प्रयाग के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं, पूछे गए हैं, उनको हम देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर सिटीजन 2025 के पेपर में, जो अभी 5512 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1575 ईस्वी में कुछ मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और अब उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो किसने स्थापना किया था? तो यह स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है। तो ये चीजें पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? तो एक्सरे टेक्नीशियन में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? मतलब जो उत्तर प्रदेश का शंकरगढ़ क्षेत्र, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ शंकरगढ़ क्षेत्र दिया गया है, तो इसको आपको जानना है कि किस जिले में पड़ता है। तो ये प्रयागराज जिले में ही पड़ता है शंकरगढ़ क्षेत्र। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सिलिका रेत पाई जाती है। ठीक है, सिलिका रेत पाई जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आया था, जो कि अभी एक्सरे टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया गया? महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में था, ये कब आयोजित किया गया ये बताना है। तो ये 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था मकर संक्रांति से, और ये 26 फरवरी तक चला था। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो फरवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन एनालिस्ट ड्रग्स में यूपी ट्रिपल एस सी के, कि यहाँ पे बताना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? ठीक है, अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? दिया गया यहाँ पे एडवर्ड मेयर्स, हेनरी रिचर्ड्स, रॉबर्ट स्टुअर्ट, वाल्टर मॉर्गन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश थे, उनका नाम था सर जॉन गिब्थॉम, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया था, स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करेगा तो ये भी जान लीजिए वाल्टर मॉर्गन थे। ठीक है, वाल्टर मॉर्गन थे। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। वर्तमान में यहाँ पे न्यायालयों की संख्या न्यायाधीशों की संख्या 160 है। तो पहले थे वाल्टर मॉर्गन, लास्ट व्यक्ति थे ब्रिटिश वाले जॉन गिब्थॉम। अगला क्वेश्चन भी जूनियर एनालिस्ट ड्रग्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिनमें से इनमें से कौन सा एक है बताना। दिया गया बिल्किस बानो केस, तारकेश्वर केस, आधार केस, केशवानंद भारती केस, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बना था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अपने आप में स्टैंडर्ड रखता है क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ पे ई ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे अगर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं पता होगा तो आप लगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण इस जो फैसला है, इनमें से कोई भी नहीं दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। तो आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया? अभी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट फरवरी 2025 में जो हुआ है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रयागराज में ही आयोजन किया गया था। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित
उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, सी पार्ट हो जाएगा प्रयागराज में स्थित है, आंसर सी ऑप्शन इसकी राइट हो जाएगा। स्थापना कब किया गया था? 1999 अधिनियम के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है, वो कौन सी जगह पर है? तो ये पड़ता है प्रयागराज में, आंसर ए पार्ट इसका राइट है। प्रयागराज में जो है स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित में से बताना है कि उत्तर प्रदेश किस शहर में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। ये 2021 के पेपर में पूछा गया था, तो ये प्रयागराज में ही रखा गया था उस समय, आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कुंभ मेला का आयोजन होता है प्रयागराज में, या फिर यहाँ पे इलाहाबाद दिया गया तो इलाहाबाद हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि आपको यहाँ पे देखना ये भी है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका जन्म स्थान कहाँ पर है, कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में खासकर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी पार्ट हो जाएगा, लोकनाथ इलाहाबाद। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट लोकनाथ इलाहाबाद। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो ये पहले हुआ करता था इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद से स्थानांतरित करके 1921 में लखनऊ कर दिया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो यूपी में जहाँ जहाँ पर हुआ, जितने भी जगहों पर हुआ, उनको आपको ध्यान में होना चाहिए और याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, सर्वप्रथम जो हुआ था वो इलाहाबाद में ही करा गया था, तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाए। और ये जो हुआ था इलाहाबाद वाला, ये उत्तर प्रदेश का पहला था और ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जो कि वर्ष 1888 में आयोजित हुआ था। इसका अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। इसके बाद 1892, 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ था। बनारस में 1905 में, लखनऊ में 1899, 1916 और 1936 में, मतलब 3 बार लखनऊ में, और कानपुर में 1925 में हुआ था अधिवेशन। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1583 ईस्वी में प्रयागराज का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद किसने किया था इसमें से? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, अकबर के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर क्या है? ए पार्ट हो जाएगा, अकबर। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था लियाकत अली खान के द्वारा, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, झांसी में किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था। इलाहाबाद का लियाकत अली खान, जगदीशपुर का कुंवर सिंह, कानपुर का जो है नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? पहला ट्रैफिक पार्क उत्तर प्रदेश का ये खोला गया है प्रयागराज में ही, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में पाया जाता है? तो इलाहाबाद जिले के करछना तहसील या फिर शंकरगढ़ तहसील क्षेत्र, ये सभी ग्लास रेत से संबंधित है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ग्लास रेत, करछना या इलाहाबाद, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र, यूरेनियम एकमात्र जिला ललितपुर और बॉक्साइट बांदा और चंदौली में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र इसमें से नहीं है? देखिए 3 शहर को निर्यात विकास केंद्र बनाया गया, तो इनमें से कौन सा एक नहीं होगा? तो उसका नाम क्या है? प्रयागराज। बाकी आगरा, खुर्जा, मेरठ है, तीनों क्या है? निर्यात विकास केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये नैनी और प्रयागराज और रायबरेली 2 जगह स्थित है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नैनी, प्रयागराज या फिर रायबरेली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया और उसका अब नाम क्या रखा गया? ठीक है, तो एल्फ्रेड पार्क का अब नाम जो है वो रखा गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा? तो प्रयागराज जो है वो अमरूद के फल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना सबसे इलाहाबाद में किया गया था। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित? देखिए कितनी बार क्वेश्चन 17 में पूछा गया, 9, 19 में पूछा गया, 15 में पूछा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में ही स्थित है। याद रखिएगा, सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए अपने यहाँ प्रयागराज में जो पड़ता है वो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पड़ता है। इसके बाद उत्तरी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र पूछेगा तो ये पटियाला भी पड़ता है। पूर्वी क्षेत्र का पूछेगा तो शांति निकेतन कोलकाता। दक्षिणी क्षेत्र तंजावुर। पश्चिमी क्षेत्र उदयपुर राजस्थान। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये दीमापुर नागालैंड। और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो है ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन प्रयागराज से आए हुए क्वेश्चन थे। अब देखिए प्रयागराज मंडल का अगला जो जिला है वो है फतेहपुर। फतेहपुर के बारे में देखेंगे तो देखिए पहले फतेहपुर के नज़दीकी जिले जिसमें रायबरेली बनाता है। ठीक है, रायबरेली से इसका जिला टच होता है। प्रतापगढ़ हो गया, इधर कौशाम्बी है, फिर चित्रकूट से टच करता है, बांदा से टच करता है, हमीरपुर से टच करता है और कानपुर नगर से टच होता है। इसके बाद उन्नाव से भी टच होता है और इधर पड़ता है आपका लखनऊ। ठीक है, इधर क्या पड़ता है? लखनऊ पड़ता है। तो मतलब लखनऊ से टच नहीं करता, बाकी उन्नाव रायबरेली से लखनऊ टच होता है। तो यहाँ पे याद रखिए। अब फतेहपुर की स्थिति, फतेहपुर का मुख्यालय फतेहपुर में है। मंडल ये प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। पहले नाम इसका रणभूमि नगर हुआ करता था फतेहपुर का। ठीक है, रणभूमि नगर। प्राचीन काल में इसका वत्स महाजनपद का भाग था। पुराणों में इसे अशोधर यानी कि अश्वत्थामा की नगरी, भिटौरा यानी महर्षि भृगु ऋषि की तपस्थली, अश्विनी घाट का उल्लेख किया गया है। औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य युद्ध खजुआ नामक स्थान पर हुआ था। यहीं पर गंगा यमुना नदियों के दोआब में स्थित है। 31 अगस्त 1826 को इलाहाबाद एवं कानपुर जनपद के कुछ भाग को अलग करके फतेहपुर जिले की स्थापना की गई थी। वैदिक युग में जिले के क्षेत्र को अंतरदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 4152 वर्ग किलोमीटर। अक्षांश और देशांतर रेखा आप देख सकते हैं इस तरीके से इतना उत्तर पूर्वी पर स्थित है। यह गंगा और यमुना दोआब के बीच में स्थित है। पूर्व में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से मिलता है, पश्चिम में हमीरपुर कानपुर से, उत्तर में उन्नाव रायबरेली और दक्षिण में चित्रकूट और बांदा से मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 232 और NH 002 दो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरता है। गंगा यमुना नदियाँ यहाँ पे हैं। मोराई झील और ठिठौरा झील ये दो झीलें जो है फतेहपुर में स्थित हैं। ऊपरी गंगा नहर परियोजना और निचली गंगा नहर परियोजना यहाँ पे कार्यरत है। उद्योग का काम की धंधे की बात करें तो चमड़ा उद्योग है, हस्तशिल्प है, इंजीनियरिंग और संबंधित उपकरण है, चावल की मिल है, रेडीमेड गारमेंट्स है, स्टील धागा, लकड़ी, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, माप तौल से संबंधित उपकरण बनता है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बेडशीट और लोह निर्माण कार्य को रखा गया है। GI टैग यहाँ पे मलवा का पेड़ा को दिया गया है। यहाँ पे 1 लोकसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट है, 3 तहसीलें आती हैं फतेहपुर में। विकास खंड की बात करेंगे तो 13 विकास खंड है। 1521 कुल ग्राम है। आबाद ग्राम की संख्या 1352 है। 840 कुल ग्राम पंचायत है। नगर पालिका परिषद 2 है और नगर पंचायत जो है 5 है। फतेहपुर की जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे है 26,32,733 जो है जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या 12.2% निवास करते, 87.7% यहाँ पे ग्रामीण आबादी है। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का भाग यहाँ पे 1.32% निवास करती है। 67.43% साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर 77 और महिला साक्षरता दर 56.6% आता है। जनसंख्या घनत्व जो है 634 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। 901 यहाँ का लिंगानुपात है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे 14.05% रही थी। मानव मंगल संस्थान स्थित है। उत्सव मेला है, शीतला देवी मेला लगता है, महादेव का मेला, पशु मेला, कृषि मेला लगाया जाता है। यहाँ पे देखने लायक ओम घाट भिटौरा है, असनी शिवराजपुर, 52 इमली शहीद स्थल है, मिटौरा भृगु ऋषि की तपस्थली, अशोधर अश्वत्थामा की नगरी, मोटे महादेव मंदिर, आदमपुर घाट स्थित है। बघेली बोली यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, सरेला गांव में पहले रेल पार्क का निर्माण 254 एकड़ में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अरहर दाल उत्पादक जिला है फतेहपुर। आलू के उत्पाद होते हैं, हस्तमुद्रण वस्तुएं बनाई जाती हैं। पारंपरिक गायन में कजरी, चैती, ददरा
झूला भजन शास्त्रीय संगीत कला का कई रूप था। पीटी नथनू राम वैद ने अपने जीवन के कला एवं संगीत की सेवा की और इनके पोते दीपक शिवारे संगीत की सुगंध फैलाते हुए शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फतेहपुर जिला। अब हम मंडल प्रयागराज मंडल का अगला जिला देखेंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी की सीमा रेखा से बनाता है, इधर प्रतापगढ़ टच होता है, रायबरेली टच होता है, फतेहपुर, प्रयागराज और चित्रकूट जो है टच करता है कौशाम्बी से। ठीक है, तो ये हो गया। मुख्यालय इसका कहाँ पड़ता है, तो देखिए इसका मुख्यालय मंझनपुर है। कौशाम्बी जिला का मुख्यालय कहाँ पर है, मंझनपुर है, याद रखिएगा। मंडल प्रयागराज के अंतर्गत आता है। प्राचीन नाम आद्य नगरी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान कौशाम्बी जिला 4 अप्रैल 1997 को इलाहाबाद जिले से बना था कटकर। जिला मुख्यालय मंझनपुर यमुना नदी के उत्तर तट पर प्रयागराज से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, बुद्ध के समय कौशाम्बी भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण समृद्ध शहरों में से एक था। ये प्राचीन भारतीय संचार का एक तंत्र का केंद्र था, क्योंकि शहर में उत्तर से दक्षिण तक मुख्य मार्ग और पूर्व से पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग मिले थे। यह जनपद छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली है और इसी जनपद में महात्मा बुद्ध ने अपना नवा वर्षा ऋतु जो है व्यतीत किया था। कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल भी कहते हैं। इसकी कुल क्षेत्रफल है 1779 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है। इलाहाबाद पूर्व में सीमा रेखा बनाता है, पश्चिम में फतेहपुर चित्रकूट, उत्तर में प्रतापगढ़ और दक्षिण में चित्रकूट जो है सीमा रेखा निर्माण करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, NH2 यहाँ से गुजरता है। गंगा यमुना 2 नदियाँ हैं। अल्लौरा झील एक विदेशी पक्षियों का आगमन है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कौशाम्बी में अल्लौरा झील पड़ती है। उद्योग धंधा की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण, केला से रिलेटेड कृषि, केला प्रसंस्करण उद्योग, ऊनी रेशमी कृत्रिम धागे आधारित उद्योग, केले के चिप्स बनाए जाते हैं, सौंदर्य उत्पाद और प्रसाधन है। ODOP यहाँ पे केला को दिया गया है, खाद्य प्रसंस्करण को रखा गया है, GI टैग कुछ नहीं है। कौशाम्बी के प्रशासनिक परिचय की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट है, 3 तहसील है, विकास खंड की संख्या 8 है, 869 ग्राम है, 729 आबाद ग्राम है, कुल ग्राम पंचायत की संख्या 451 है, एक जो है नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायत टोटल 7 है। कौशाम्बी की जनसंख्या कितनी है, तो 15,99,596 है टोटल, जो कि शहरी जनसंख्या 7.7% है और 92.2% यहाँ पे ग्रामीण आबादी निवास करती है। कुल जनसंख्या के भाग का अगर देखें तो 0.80% जो है कुल उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग यहाँ पे निवास करती है। साक्षरता दर 61.2% है टोटल कौशाम्बी की, और कौशाम्बी का पुरुष साक्षरता दर 72%, महिला साक्षरता दर 48.5%। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 899 है, लिंगानुपात 908 है, 23.8 यहाँ पे बढ़ोतरी रेट वृद्धि दर रहा है। ठीक है, संस्थान की बात करें तो अभय प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज, अंबिका प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय, कंधईलाल सिंह स्मारक महाविद्यालय। इसके अलावा अगर देखें तो चंद्रशेखर सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लॉ, न्यू संस्कृत औद्योगिक इंस्टीट्यूट, महात्मा ज्योतिबा फुले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, महात्मा बुद्ध डिग्री कॉलेज भी स्थित है। उत्सव और मेला की बात करेंगे तो मूरतगंज का पशु मेला प्रसिद्ध है। प्रभासगिरी यानी पमोसा का मेला, शीतला माता मंदिर में गधों का मेला कहाँ लगता है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, गधों का मेला पूछ सकता है, कौशाम्बी में लगता है। दशहरा मेला, ठाकुर जी महाराज मेला सब कौशाम्बी में लगते हैं। दर्शनीय स्थल शीतला दुर्गा देवी, श्री राम, प्रभासगिरी, शीतल धाम मंदिर, पभोसा जैन मंदिर, उदयन का किला, संत मलुकदास का आश्रम एवं समाधि सब यहीं पर है। ठीक है, अवधी बोली यहाँ की बोली है। अब परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, 2025 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कौशाम्बी का किसका हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे मंडल ही सीधा पूछ लिया गया था, तो कौशाम्बी जो आता है वो किस में आता है, तो प्रयागराज डिवीजन में आता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कितनी बार पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा इसका B पार्ट कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो B पार्ट हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ पूछे गए थे। अब प्रयागराज मंडल का अंतिम जिला जो है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कितने जिलों से टच होता है, तो उसमें सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, प्रयागराज से टच करता है, कौशाम्बी इधर टच करता है, फतेहपुर इधर है, रायबरेली और अमेठी से टच करता है। ठीक है,
चलिए प्रतापगढ़ की बात करें, मुख्यालय इसका प्रतापगढ़ ही है। पहले इसका नाम हुआ करता था बेला भवानी नगर या फिर राजाओं का गढ़। ठीक है। इतिहास की बात करें तो प्रतापगढ़ का नामकरण स्थानीय राजा प्रताप सिंह के नाम पर रखा गया है। प्रतापगढ़ में मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल महदह है स्थित है, सराय नाहर राय स्थित है और दमदमा स्थित है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसी को बेल्हा प्रतापगढ़ भी कहा जाता है। बेल्हा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बेल्हा देवी मंदिर सई नदी के किनारे स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3717 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अवस्थिति की बात करेंगे यहाँ पे तो सई और गंगा नदियों के तट पर स्थित है। यहाँ पे पूर्व में जौनपुर सीमा रेखा बनाता है, रायबरेली पश्चिम में फतेहपुर और अमेठी सीमा रेखा बनाता है, उत्तर में अमेठी और सुल्तानपुर और दक्षिण में कौशाम्बी व प्रयागराज सीमा रेखा बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की बात करेंगे तो NH 31 गुजरती है, NH 24B, NH 231, NH 56 और NH 330 जो कि पूर्व नाम इसका था NH 16 जो गुजरती है। नदियों की बात करें तो गंगा नदी, गोमती, सई और शारदा नहर जो है यहाँ से गुजरती है। ठीक है। बेंती झील स्थित है, अजगरा झील और नैमा झील 3 झीलें पाई जाती हैं प्रतापगढ़ में, और शारदा नहर और शारदा सहायक परियोजना जो है यहाँ पे स्थित कार्यान्वित है। उद्योग धंधा की बात करें तो यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण आधारित चीजें बनती हैं, कृषि आधारित आचार बनाया जाता है, मुरब्बा उद्योग कारखाना, प्रताप फल संरक्षण मुरब्बा कारखाना, ट्रांसफार्मर उद्योग, रबर इंडस्ट्रीज, ग्राम उद्योग, पर मिल्स, फार्मास्यूटिकल उद्योग, खंडेलवाल फूड प्रोडक्ट्स। प्रतापगढ़ जनपद में आंवला उत्पाद से संबंधित अनेक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित हैं, जिससे मुरब्बा, बर्फी, अचार आदि बनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में ही है। ODOP के तहत आंवला उत्पाद को रखा गया और आंवला को क्या यहाँ पे GI टैग प्रदान किया गया। ठीक है। प्रशासनिक परिचय में प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट 1 है प्रतापगढ़। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 6 है, तहसील 5 है, ब्लॉकों की संख्या यहाँ पे 17 है। ठीक है। कुल ग्राम यहाँ पे 2265 है, आबाद ग्राम की संख्या 2183, 1255 ग्राम पंचायत है, 1 नगर पालिका परिषद है और 18 जो है नगर पंचायत है। प्रतापगढ़ की जनसंख्या की बात करेंगे तो 32,09,141 यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, जो 5.46% जो है जो शहरी जनसंख्या है, और ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो 94.54% है। ठीक है। कुल जनसंख्या का कितना भाग है तो 1.6% जो है निवास करती है। 70% यहाँ पढ़े लिखे साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 81.8 है, महिला 58.45% पढ़ी लिखी है। ठीक है। उद्योग धंधा हो ही गया। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 863 जनसंख्या घनत्व है और लिंगानुपात है 998। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ 17.5% रही है। और संस्थान की बात करेंगे तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यहीं पर स्थित है। गौतमेश्वर महादेव मेला लगता है, अम्बा माता मेला लगता है, महाशिवरात्रि मेला यहाँ पे लगता है। दर्शनीय स्थल में भक्ति धाम, घुसमेश्वर नाथ धाम, बाबा भयहरणनाथ हंडोर, पंडवासी, अजगरा, महदहा, बारदी, नमक सागर, कहता, रूड़े, सराय नाहर राय, कालांकंग, काकर, चंद्रिका देवी मंदिर, शनिदेश मंदिर, चौहरजन देवी, ज्वाला देवी, हैदरेश्वर नाथ, भक्ति धाम, माँ बाराही देवी मंदिर, बेल्हा देवी मंदिर आदि जो है स्थित है। अवधी बोली यहाँ की बोली है। 1920 के दशक में बाबा रामचंद्र के द्वारा नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। यहीं पर प्रतापगढ़ जनपद अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला भी है। अब कुछ पूछे गए प्रश्न कि पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कुछ इस तरीके से जो आपके दिए गए हैं, और ये पूछा गया था जूनियर ड्रग एनालिस्ट में 2025 जो फरवरी में हुआ था। उसमें आया था कि अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। और पहला था कि 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित हुआ, किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई, नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का दिया, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, इन्होंने इनके मुद्दे को समर्थन किया, और चरण सिंह दास स्थापित। तो यहाँ पे बताना कितने कथन जो है प्रतापगढ़ से रिलेटेड इनमें से सही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 कथन सही हैं, 5वां गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। डिटेल में देखें तो देखिए अवध किसान सभा की बात करेंगे तो बाबा रामचंद्र ने
17 अक्टूबर 1920 को ये प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था और यह किसान सभा किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। इस सभा ने नजराना और बेगार प्रथा कानून का उन्मूलन करने का विरोध किया था। इस किसान सभा ने गांधी और जवाहरलाल नेहरू के जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दे को समर्थन किया। ठीक है, और इस किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी, ना कि चरण दास सिंह ने किया था, तो इसलिए पांचवा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला इनमें से जिला कौन है, तो वो है प्रतापगढ़। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो होगा बरेली मंडल से। बरेली मंडल में आपके 4 जिले आते हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, तो उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।